तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सुनील और आप सुन रहे हैं सुनील हॉरर स्टोरी। तो अपने हेडफोन लगा लीजिए क्योंकि आज की कहानी बहुत ही डरावनी होने वाली है। कहानी को देखने से ज़्यादा सुनने में मज़ा आता है। श्री राम पिछले 10 साल से डाक विभाग में काम कर रहे थे। वो अपने परिवार के साथ लखनऊ में रहते थे और वही एक डाक घर में अपनी सेवाओं दे रहे थे। उनका जीवन सरल और मुश्किल था। हर सुबह तय समय पर उठना और डाकघर जाना, चिट्ठियाँ और पार्सल बांटना और थक हार कर शाम को घर लौट आना। कुछ महीने पहले एक संदेश आया जिसने उनकी जीवन की दिशा ही बदल दी। उनका पोस्टिंग किसी दूर दराज गांव में कर दिया गया था। गांव का नाम था सौर्णपुर। जब उसने सामान्य कर्मचारियों से पूछा तो वह भी ज़्यादा कुछ नहीं जानते थे। बस इतना कहा, पुरानी जगह है, लोग कम बोलते हैं लेकिन ज़्यादा चिंता नहीं है। श्री राम को ज़्यादा चिंता नहीं थी। नौकरी ही तो थी, जहाँ सरकार भेजेगी वहाँ जाना पड़ता था। लेकिन जब उसने अपनी पत्नी को इस बारे में बताया तो उसकी पत्नी ने उसके साथ अजीब सा व्यवहार किया। ये नाम सुना सा लगता है, कुछ अजीब है इस गांव के बारे में। लेकिन श्री राम ने हंसकर टाल दिया। 3 दिन की यात्रा के बाद श्री राम गांव पहुंचे। ये जगह पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच बसी हुई थी। गांव में घुसते ही उसे महसूस हुआ कि ये सामान्य गांव जैसा नहीं है, बाकी गांव जैसा नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ कोई हलचल नहीं थी। लोग अपने घरों में ही दुबके हुए थे। जो थोड़े लोग बाहर दिखे भी तो बिना किसी भाव के श्री राम जी को घूर रहे थे। डाकघर गांव के थोड़े से दूर एक पुरानी इमारत में था। लकड़ी के दरवाजे बिल्कुल जंजर हो चुके थे, जैसे कोई यहाँ सदियों से आया ना हो, और अंदर धूल जम चुकी थी। उसने श्री राम जी ने देखकर साफ पता चल रहा था कि यहाँ ज़्यादा काम नहीं होता। गांव के प्रधान रघुनाथ सिंह उनसे मिलने आए और एक बातचीत हुई। श्री राम जी ने कहा, यहाँ का माहौल गांव के बाकी माहौलों जैसा नहीं है। मतलब बाकी गांव होते हैं वैसा माहौल नहीं है, बिल्कुल ही अलग है। रघुनाथ जी ने कहा, अपने काम से मतलब रखिए और रात को बाहर बिल्कुल मत निकलिए। श्री राम जी को ये बात बिल्कुल अजीब लगी, लेकिन श्री राम जी ने ज़्यादा सवाल नहीं किया। वह अपने क्वार्टर में ही चले गए। पहली रात श्री राम जी ने अपना कमरा साफ किया अच्छे से और आराम से सोने चले गए। गांव में एक अजीब सा सन्नाटा तो था, लेकिन कुछ खास असामान्य नहीं लगा। पहली रात तो बिल्कुल अच्छी रही, ना कुछ हुआ ना कुछ अजीब घटना, सब कुछ सही चल रहा था। अगले 2-3 दिन श्री राम ने गांव के माहौल को समझना शुरू कर दिया। हर दिन वह डाकघर जाते, चिट्ठियाँ बांटते और गांव वालों के साथ बातचीत करने की कोशिश करते। लेकिन यहाँ के लोग ज़्यादा बातचीत नहीं करते थे। कुछ लोग जैसे हलवाई रामलाल और किशन माली उनसे थोड़ा घुलने मिलने लगे, लेकिन फिर भी एक अजीब सा संकोच हर किसी में दिखता था। गांव में महिलाएं बहुत कम दिखती थी और जो भी दिखती थी वो जल्दी जल्दी अपने कमरे में अपने अंदर चली जाती थी। घर में श्री राम बिल्कुल सही चल रहा था, अभी तक उसे कोई परेशानी नहीं हुई थी। लेकिन श्री राम को ये गांव थोड़ा अजीब सा भी लगता था। श्री राम जी को लगने लगा कि उससे कुछ छिपाया जा रहा है, लेकिन क्या? श्री राम वर्मा जी को गांव आए अब 4 दिन हो चुके थे। अब तक तो सब कुछ सामान्य चल रहा था। श्री राम को ये पता चल चुका था कि यहाँ के लोग ज़्यादा अजनबियों से बात नहीं करते थे और एक अजीब सा सन्नाटा पूरे गांव में ही फैला हुआ था। एक दिन श्री राम जी ने सोचा कि वह गांव को थोड़ा घूमकर इसे समझने की कोशिश करे, या कह लो ठीक से समझे। अगली सुबह वो थोड़ा जल्दी उठे और डाकघर जाने से पहले वह गांव के चारों तरफ टहलने लगे। गांव ज़्यादा बड़ा नहीं था, करीब 40-50 घर जो पुराने और जंजर लग रहे थे। कुछ घरों के दरवाजे तो हमेशा ही बंद रहते थे और खिड़कियों पर
मोटे पर्दे पड़े रहते थे। गांव के बीचों बीच एक पुराना कुआं भी था। श्री राम जी ने वहां पर बात करने की कोशिश की। श्री राम ने बूढ़े व्यक्ति से पूछा इस कुएं के बारे में, लेकिन वह चुपचाप उसे घूरने लगा और फिर बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया। श्री राम को फिर से उस बूढ़े व्यक्ति का व्यवहार अजीब लगा, लेकिन उन्होंने ज़्यादा महत्व नहीं दिया। फिर वह अपना काम करने चला गया। शाम को वह रामलाल जी से मिला। रामलाल जी, यह गांव बाकी गांव से थोड़ा अलग लगता है, यहाँ इतनी शांति क्यों है? रामलाल ने इधर उधर देखा जैसे कोई सुन रहा ना रहा हो, और फिर धीमी सी आवाज़ में बोला, आप नए हो वर्मा जी, ज़्यादा सवाल मत पूछिए, बस अपना काम कीजिए। रामलाल इतना कहकर चुप हो गया। श्री राम जी को यह और भी अजीब और संदेह लगने लगा। वह चुपचाप मिठाई लेकर वहां से चले गए। रास्ते में उसकी मुलाकात कृष्ण माली से भी हुई। वह गांव में खेती करता था। उन्होंने भी श्री राम जी को ज़्यादा कुछ नहीं बताया, बस इतना कहा कि यहाँ को रात में ज़्यादा बाहर मत निकला कीजिए। अब श्री राम को लगने लगा कि गांव में कुछ छिपाया जा रहा है। लोग खुलकर बात करने से डरते थे और कोई भी सवालों का जवाब में सिर्फ खामोशी मिलती थी। अगले दिन ही उन्होंने प्रधान रघुनाथ जी से मुलाकात की और गांव के इतिहास के बारे में पूछने लगे। यह गांव बहुत पुराना है वर्मा जी, यहाँ सब ठीक है, बस बाहर की दुनिया से ज़्यादा मेल जोल नहीं रखते हम। लेकिन रामलाल को तो यकीन हो गया था कि इस गांव में कुछ ऐसा था जिसे जानबूझकर छिपाया जा रहा है। हर रात जब श्री राम सोने जाते तो गांव में सन्नाटा और शांति छा जाती थी, बिल्कुल ही चुप्पी। ना ही कोई कुत्ते भौंकने की आवाज़, ना कोई इंसानों की बातचीत। ऐसा लगता कि जैसे ही रात होती यह गांव निर्जन हो जाता। लेकिन रामलाल से अभी तक कुछ ऐसी हुई नहीं थी जिससे उसे सब कुछ सामान्य लगे। सब कुछ सही चल रहा था, भी उसे कुछ सही लग नहीं रहा था। गांव में आए श्री राम को अब लगभग एक हफ्ता हो चुका था। कुछ तो अजीब था गांव में। एक चुप्पी थी अजीब सी, जैसे कोई आवाज़ दबा ही दी गई हो। लोग दिन भर अपने कामों में लगे रहते, लेकिन उनकी हरकतों में कुछ असामान्य था। वो किसी मजबूरी में ही ऐसा कर रहे हों। श्री राम ने अब ये और किया कि गांव वालों के चेहरे लगभग एक जैसे ही लग रहे थे, बेजान और बिना किसी भाव के। उनकी आंखों में जीने की कोई चमक ही नहीं थी, कोई उत्साह भी नहीं था। वह बोलते भी थे, लेकिन सिर्फ ऐसा लगता था जैसे वह औपचारिकता निभा रहे हों। एक दिन श्री राम जी ने एक बच्चे को खेलते देखा। वह बच्चा मिट्टी में कुछ न कुछ बना रहा था। श्री राम उनके पास गए और मुस्कुराकर बोले, क्या बना रहे हो बेटे? बच्चे ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखें गहरी थीं, बहुत ही गहरी, जैसे उसके अंदर कुछ था। राम का दिल एक पल के लिए जोर से धड़का उसे देखकर। नहीं साहब, बस यूं ही। फिर वह धीरे धीरे उठकर बिना कुछ और कहे चला गया। लेकिन श्री राम जी को ऐसा लगा कि जैसे उस बच्चे के आंखों में झांकते रहे तो किसी अंधेरे गुफा में गिर जाएंगे। गाँव में ना कोई बीमार होता था, ना तो ही ज़्यादा बुजुर्ग थे। श्री राम ने यह भी महसूस किया कि इस गांव में कोई बीमार ही नहीं दिखता था। किसी के खांसने की या कहराने की भी आवाज़ नहीं आती थी। यहाँ तक कि उसके गांव में कोई बुजुर्ग व्यक्ति भी ज़्यादा नहीं दिखता था, यहाँ तक कि सिवाय प्रधान रघुनाथ सिंह के अलावा। क्या ये संभव था कि एक पूरे ही गांव में 40-50 घर के और कोई बीमार ही ना पड़े, या फिर कोई बुजुर्ग लंबे समय तक जीवित ही न रहे? अंदर ही अंदर श्री राम जी ये बातें सोच रहे थे। श्री राम की बेचैनी अब और बढ़ने लगी थी। हर रात जब वह सोने जाते, गांव में एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता था। इतना गहरा, एक अजीब सा सन्नाटा, एकदम ही सन्नाटा। कभी कभी तो श्री राम को लगता कि उसके कमरे से
कोई बाहर से गुजर रहा है, लेकिन जब वह दरवाज़ा खोलकर देखते तो कोई भी नहीं होता था। एक रात उन्हें नींद नहीं आ रही थी। उन्होंने अपने कमरे की खिड़की से झाँक कर देखा। गांव की गलियों में एकदम धुंध थी। तभी उन्होंने देखा कि कुछ लोग एकदम कतार में खड़े थे, एकदम चुपचाप, बिना ही हिले जुले। श्री राम जी ने ध्यान से देखा, ये वही लोग थे जिनसे वह दिन में मिले थे। हलवाई रामलाल, किशन माली और बाकी गांव वाले। लेकिन वह सब वहां खड़े थे, बिना हिले, बिना बोले, जैसे वह किसी चीज़ का इंतजार कर रहे हों। श्री राम जी का गला सूखने लगा। उन्होंने तेजी से पर्दा गिराया और बिस्तर पर सो गए। ये गांव, ये लोग, ये सब क्या हो रहा है? श्री राम जी को गांव आए हुए अब 10 दिन हो चुके थे, लेकिन उसके सवालों के जवाब अब भी अधूरे थे। यहाँ के लोग अजीब थे और उनका व्यवहार आसमान्य था। और सबसे बड़ी बात जो उसने नोटिस की, गांव में कोई बदलाव ही नहीं दिखता था। दिन एक जैसा ही गुजरता, जैसे समय ठहर गया हो। श्री राम जी ने महसूस किया कि जब से वह गांव आया है, दूसरी गांव में ऐसा नहीं होता। वह इसकी पहले भी ट्रांसफ़र हुई थी। यहाँ पर इसकी हवा अजीब सी घुटन थी, इसकी हवा में भी गांव की। वह जितना समय यहाँ बिता रहे थे, उतना ही उसके अंदर एक अजीब सा बेचैनी बढ़ती जा रही थी। एक दिन जब वह अपना काम कर कर डाक घर से लौट रहे थे, तो उन्होंने देखा कि हलवाई रामलाल कहीं जा रहा है। यह देखकर श्री राम को थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि इस गांव में लोग अक्सर अपने घरों के अंदर ही रहते थे। श्री राम, रामलाल जी कहाँ जा रहे हो? उन्होंने आवाज़ दी। रामलाल ने कुछ पल उसे देखा और घूरा, फिर धीरे से कहा, कुछ नहीं साहब, बस एक काम से जा रहा हूँ। लेकिन श्री राम को लगा कि जैसे वह कुछ छुपा रहा हो। गांव के बाहरी इलाके की सैर। अब तक श्री राम सिर्फ गांव के अंदर ही घूम रहे थे, लेकिन इस बार उन्होंने सोचा कि गांव के बाहरी हिस्से की भी सैर की जाए और देखा जाए। अगले दिन ही वह दोपहर में गांव के पुराने रास्ते पर चल पड़े। इस दिन उन्हें छुट्टी थी। ये रास्ता गांव के बाहर एक जंगल की ओर जाता था। वहाँ पर बहुत ही कम लोग आते जाते थे। गांव के किनारे जब वह पहुंचा जंगल में, किनारे किनारे चलता हुआ, उन्हें जंगल के किनारे भी एक टूटी फूटी झोपड़ी दिखी। श्री राम ने सोचा कि यहाँ पर कोई रहता होगा या रहने वाला होगा। लेकिन जैसे ही वह झोंपड़ी के पास पहुँचा, उन्हें वहाँ एक अजीब सा एहसास हुआ। दरवाजे के पास कुछ पुराने कपड़े तो पड़े थे, लेकिन वह पूरी तरह धूल से भरे हुए थे, जैसे सालों से किसी ने उसे छुआ भी ना हो। रामलाल जी ने अंदर जाकर देखा तो वहाँ सिर्फ जाले और सूखी लकड़ियाँ पड़ी थी। रामलाल जी ने कहा, क्या इस झोपड़ी में कोई नहीं रहता है? अपने आप से ही कह रहा। तभी वहाँ एक तेज हवा का झोंका आया और झोपड़ी का दरवाज़ा हल्के से खुल गया। अंदर अंधेरा था। श्री राम ने अंदर कदम बढ़ाया, लेकिन उन्हें महसूस हुआ कि कोई उन्हें देख रहा है। उन्हें जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, कोई मुझे देख रहा है क्या? लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मैं चुपचाप फिर गांव में आ गया। गांव में लौटने के बाद श्री राम ने मन में बेचैनी बनी थी। रात को जब वह सोने जा रहे थे, तो अचानक उन्हें घर के बाहर हलचल महसूस हुई। खिड़की से झांककर देखा तो वहाँ एक नज़ारा था। कुछ लोग एक कतार में खड़े थे, बिना हिले जुले, लेकिन इस बार कुछ अलग था। इस बार उनकी आंखें ही चमक रही थीं, एक फीकी पर एक डरावनी रोशनी के साथ। श्री राम जी की सांसें रुकने लगी। वह समझ नहीं पा रहे थे कि ये लोग कौन हैं और हर रात इस तरह चुपचाप क्यों खड़े रहते थे। उन्होंने सोचा कि वह दौड़कर बाहर जाएं और उनको टोके, लेकिन तभी उन्होंने देखा
कि उन कितारों में एक नया चेहरा था। रामलाल हलवाई। रामलाल भी उस भीड़ में था, लेकिन उसकी आंखें भी वैसी थी, काली, बेजान और अजीब सी चमक रही थी। अब श्री राम को यकीन हो चुका था कि इस गांव में कुछ बड़ा रहस्य छुपा है, लेकिन ये रहस्य क्या है, का पता लगाना ही होगा, चाहे जो हो जाए, श्री राम जी अपने आप से ही कहने लगे। ये सोचकर श्री राम के सिर से पैरों तक झुरझरी दौड़ गई। अब हलवाई और बाकी लोग कतार में नहीं थे, वह हिलने लगे थे और फिर एक एक कर अंधेरे में गायब होने लगे। क्या हो रहा है? श्री राम ने तेजी से दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला, सामने कुछ नहीं था। रघुनाथ सिंह, गांव का प्रधान, लेकिन इस बार वह पहले जैसा नहीं दिख रहा था। चेहरे की त्वचा सूखी और बेजान लग रही थी। उसकी आंखों में वही अजीब सी चमक थी जो उस कतार में खड़े लोगों की आंखों में थी। वर्मा जी, आप सोए नहीं अभी? की आवाज़ तो सामान्य थी, लेकिन उसमें एक ठंडापन था। राम जी, श्री राम जी ने खुद को शांत किया और बोला, प्रधान जी, बाहर कुछ अजीब हो रहा था। लोग कहाँ गए? रघुनाथ ने हंसी हल्की सी भरी और कहा, कौन लोग? शर्मा जी, गाँव में तो सब लोग अपने अपने घरों में हैं। श्री राम जी ने पीछे मुड़कर देखा तो गलियां अब बिल्कुल खाली थीं, ना कोई कतार, ना कोई हलचल। क्या उन्होंने जो देखा वह उनका भ्रम था? लेकिन उनका अंदर कुछ कह रहा था, नहीं, ये सच था। अगली सुबह श्री राम जी गांव में घूमने निकले, लेकिन गांव कुछ बदला हुआ था। भाई लाल की दुकान, रामलाल की, बंद थी और किशन भी नहीं दिख रहा था। वह जिन लोगों से हर रोज मिया करता था, वह अब नहीं थे। उन्होंने गांव के कुछ और लोगों से पूछा, रामलाल कहाँ है जी? सबने एक ही जवाब दिया, कौन रामलाल? श्री राम के तो रोंगटे ही खड़े हो गए। क्या पूरा गांव ही झूठ बोल रहा था? शाम ढलने लगी। रामलाल ने सोचा कि अब वह चुप नहीं बैठेगा। वह भरदान के घर जाने का फैसला कर बाहर निकला। रास्ता अंधेरा था, लेकिन वह तेजी से आगे बढ़ने लगा। तभी, बचाओ, कोई है, बचाओ! एक दहकती हुई चीख हवा में आई तेजी से। श्री राम का तो खून ही जम गया। आवाज गांव के पुराने गोदाम की तरफ से आ रही थी। उन्होंने बिना सोचे समझे दौड़ लगा दी। गोदाम का दरवाज़ा आधा खुला था। श्री राम ने भीतर झांका। वहाँ तो कोई था ही नहीं। कोई छटपटा रहा था, लेकिन उसके हाथ पैर नहीं दिख रहे थे। वह एक अंधेरे में समाया हुआ धुंधला शरीर था, जिसे कोई देख भी नहीं सकता था। और फिर मत देखो, अपने आप से कहा। श्री राम का दिल दहकने मारने लगा। वह भागने की कोशिश करने, लेकिन पता नहीं क्या सोचकर वहीं रुक गए। वहाँ जो भी था सब उसकी तरफ ही बढ़ रहा था। श्री राम जी के सामने जो था वह इंसान नहीं था, वह एक आत्मा जैसा दिख रहा था, लेकिन उसकी उपस्थिति, वहाँ होना इतना भयानक था कि श्री राम जी का तो दम घुटने लगा। आवाज़ अब पूरी तरह से बंद हो चुकी थी। पूरे गांव में गहरा अंधेरा छा गया था। हवा में एक अजीब सी दुर्गंध थी, जैसे किसी पुराने सड़े हुए मांस की हो। श्री राम जी ने लड़खड़ाते हुए कदम पीछे लिए, लेकिन तभी, तुम भी हमारे जैसे बनोगे, ये आवाज़ गांव के हर कोने से आ रही थी। उन्होंने चारों ओर देखा। अब गांव के हर घर से लोग बाहर निकल रहे थे, लेकिन अब वह वैसे नहीं दिख रहे थे जैसे पहले थे। उनके चेहरे पर जीवन की कोई झलक ही नहीं थी और उनके शरीर पर अब गलने और सड़ने के निशान थे। उनके होंठ हिल रहे थे, लेकिन वह बोल नहीं रहे थे। उसे एहसास हुआ गांव के हर व्यक्ति की मौत हो चुकी थी। गांव की सच्चाई। श्री राम जी को अब ये समझ आ चुका था कि क्यों इस गांव में कोई नहीं बदलता था, क्यों यहाँ के लोग अजीब थे और क्यों
वह हर रात कतार में खड़े रहते थे। सब तो पहले ही मर चुके थे। यह गांव एक शमशान था जहां पर हर दिन मुर्दा जिंदा होने का नाटक कर रहे थे। श्रीराम की सांसें अब तेज हो चुकी थीं। वह भागने की कोशिश करने लगे लेकिन उनके पैर और हाथ दोनों बंध चुके थे। लेकिन श्रीराम ने किसी तरह खुद को संभाला और दौड़ने लगा। ये गांव अब बदल चुका था। गलियां अब लंबी और मुड़ाव भरी हो चुकी थी, जैसे कोई भूल भुलैया हो। के दरवाजे भी अब और ऊंचे और काले दिख रहे थे और पीछे वह सब उसका पीछा कर रहे थे। कहीं से हड्डियां टूटने की आवाज़ आ रही थी और कहीं से सिसकियों की आवाज़ और कहीं से खौफनाक हंसी की आवाज़ और आवाज़ें ही आ रही थी। श्रीराम को डाकघर दिस गया था। उन्होंने पूरी ताकत से दरवाज़ा खोला और अंदर घुस गया। घुसते ही उसने खुद को शीशे में देखा। अचानक चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। उनकी आंखें भी खोखली हो रही थी और उनकी त्वचा पर भी अब सड़ने के निशान थे। वह भी इस गांव का हिस्सा बन चुके थे या बन रहे थे। आखिरी बार उन्होंने खिड़की से झांका। गांव के सभी लोग अब डाकघर के बाहर खड़े थे, मुस्कुराते हुए, इंतजार करते हुए। और फिर श्रीराम जी का दिल अब तेजी से धड़क रहा था। वह जानते थे कि वह अब नहीं भागे तो हमेशा के लिए इस गांव में फंस जाएगा। उन्होंने डाकघर से बाहर झांक कर देखा। गांव के सभी लोग अब उसकी ओर ही देख रहे थे। उनकी आंखों में वही डरावनी चमक थी, होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे वह जानते थे कि श्रीराम के पास कोई रास्ता नहीं था। भागना होगा अभी। श्रीराम ने हिम्मत जुटाई और दरवाजे से बाहर निकलकर पूरे जोर लगा दी दौड़ने के लिए। वो गांव के बाहरली रास्ते की ओर बढ़े जहां पुराना पुल था। लेकिन जैसे ही उसने गांव की सीमा पार करनी चाही, एक जोरदार झटका लगा। जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक गई। वह जमीन पर गिर पड़े। चारों ओर धुंध बढ़ने लगी। में सड़ी हुई गंध अब और तेज हो चुकी थी। उसने फिर उठने की कोशिश की लेकिन तभी किसी ने उसका कंधा पकड़ लिया। अब तुम भी हमारे जैसे हो रामलाल, ने कहा श्रीराम को। रामलाल ने मुड़कर देखा तो रामलाल के साथ प्रधान रघुनाथ सिंह भी था, लेकिन अब उनका चेहरा पूरी तरह सड़ चुका था। लेकिन श्रीराम चीख पड़े और फिर से भागने लगे। लेकिन अब वह गांव का रास्ता वैसा नहीं था जैसे उसे पहले देखा करता था। हर गली सीधी शमशान घाट की ओर ही जा रही थी। चारों ओर जलती हुई चिताएं ही दिख रही थी। उसके बीच में गांव वाले ही खड़े थे, लेकिन अब वो मुर्दा की तरह नहीं बल्कि असल मुर्दे ही थे। उनकी खाल लटक रही थी, हड्डियां झाट रही थीं और चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी। श्रीराम की मौत। श्रीराम समझ गए थे कि अब उनका अंत निश्चित है। उसने अंतिम बार ऊपर देखा। आसमान काला पड़ चुका था। गांव की गलियां राख में बदल रही थी और फिर सब कुछ शांत हो गया। श्रीराम भी अब थोड़े टाइम बाद वहीं पड़ा था, एक जली हुई लाश की तरह। गांव पूरी तरह शमशान घाट बन चुका था। कोई जीवित नहीं था, कोई बचने वाला भी नहीं था। मुर्दों का गांव हमेशा के लिए मुर्दों का ही रह गया। श्रीराम जी आज तक लौट कर नहीं आए। वह उस शमशान घाट का हिस्सा बन गए। उन मुर्दों को घर का, मुर्दक गांव का ही बन गए, रह गए बनकर। जब तक सच सामने आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी? लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बता देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने दोस्तों के साथ भी कहानी शेयर करिए। और अगली वीडियो में मिलते हैं, अगली इससे डरावनी कहानी में मिलते हैं। आपके पास कोई कहानी हो तो रेकमेंड ज़रूर करें, मैं आपकी कहानी भी रेकमेंड करूँगा। मिलते हैं, बाय।